हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? डी टी प्लस बी टी जी टी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही शानदार सा वीडियो, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, इसको डिस्कस करते चलेंगे और ये आपकी टी जी टी पी जी टी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज कि द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर्ड टू शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसने कहा था? ठीक है, बेन जॉनसन, जो कि विलियम शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, उन्होंने इस कोट को कहा था उनके बारे में कि विलियम शेक्सपियर क्या है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक है, क्योंकि इनकी एजुकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं थी। ओके, नेक्स्ट वन इज कि स्ट्रेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन। तो स्ट्रेटफोर्ड जो है कहाँ पर है? स्ट्रेटफोर्ड एक छोटा सा गांव है जहाँ पर विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है। तो वो गांव कहाँ पर है दोस्तों? तो वो गांव जिस जगह पे, उसका नाम क्या है? वारविकशायर है। ठीक है, उस काउंटी का नाम था। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट रोल इज। तो विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी थी, यहाँ पे नोट नहीं होगा, ये सही वर्ड होगा यहाँ पे रोल। तो उसका किसका रोल बहुत ज़्यादा था वहाँ पर? डोमिनेंट रोल किसका था? कैरेक्टर्स डेस्टिनी। जो कैरेक्टर्स का जो डेस्टिनी था, वो वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। किसमें? विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में। जो भी इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी हैं, उसमें जो कैरेक्टर का जो डेस्टिनी था, जो उसका भाग्य था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है बेसिकली वहाँ पर प्ले करता था। ठीक है, आगे देखो, होलोफोर्नस इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स विच प्ले। तो एक कैरेक्टर का नाम है आपके सामने यहाँ लिखा गया है, जिसका नाम है होलोफर्नेस। होलोफर्नेस बेसिकली जो है विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, लव लेवर्स रोस्ट। उसमें किसका रोल प्ले करते हैं? एक स्कूल मास्टर का रोल प्ले करते हैं। किसका, कौन है वो? होलोफर्नेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इन सारे फैक्ट्स को अच्छे से नोट डाउन करिए, सबको लिखते चलिए, याद करते चलिए। द नरेटिव पोएम वीनस एंड एरोनिस इज डेडिकेटेड टू। तो जो वीनस एंड एरोनिस विलियम शेक्सपियर का नरेटिव पोयम है, वो किसको डेडिकेट किया गया? तो उसको डेडिकेट बेसिकली किया गया किसको? हेनरी वर्सली। वो कौन है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। ठीक है, याद रखना इन सारे फैक्ट्स को, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। तो शेक्सपियर के कौन से प्ले को अनफिनिश्ड हम सब मानते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब सभी का, हेनरी एट। हेनरी एट इज द नेम ऑफ प्ले, जो कि विलियम शेक्सपियर अपने लाइफ टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, ये देखो बहुत ही लंबा चौड़ा कमेंट है, पढ़ते इसको। ठीक है, शेक्सपियर lived in a play loving age. He studied the crowds, gave them what they wanted, and simply reflected their own thoughts and feelings. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds, which are alike in all ages, hence his continued popularity. Whose opinion? to W. J. Long, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है इंग्लिश में, W. J. लॉन्ग। तो उनका क्या एक कथन है, बहुत ही प्यारा कथन है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ इस चीज़ को, कि विलियम शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज। उन्होंने कैसा एज में वो रहे, किस एज में उन्होंने अपने वर्क्स को लिखा, कि कैसा एज में, जिसको प्ले को, ड्रामा को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ही स्टडीड द क्राउड्स, मतलब जो क्राउड्स थे, जो ऑडियंस था, उन्होंने उनको पढ़ा, मतलब उनको अच्छे से स्टडी किया। गेव देम व्हाट दे वांटेड, और उनको क्या दिया? उनको वही सारी चीज़ें दी जो वह चाहते थे, मतलब जैसी डिमांड थी ऑडियंस की, विलियम शेक्सपियर ने उन ऑडियंस को वही सारी चीज़ें दी। एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, और ऑडियंस को अच्छा कंटेंट देने के लिए, अच्छे अच्छे प्लेस देने के लिए, उन्होंने अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को भी उसमें रिफ्लेक्ट किया। इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम, तो इंग्लिश क्राउड को रिफ्लेक्ट करते करते उन्होंने क्या कर दिया? सारे क्राउड्स को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी ऑडियंस, सबको उन्होंने टच किया। और जो क्या हुआ कि वो सारे एजेस में चलते रहे, इसलिए आज भी विलियम शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी है। ये कथन किसका? तो W. J. लॉन्ग का यह रिमार्क है विलियम शेक्सपियर के बारे में। The first folio of Shakespeare plays came in 1623, and for this credit goes to two actors, Hemming and Condell. ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर्स, दो उनके साथी कलाकार थे, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। इन्होंने 1623 में विलियम शेक्सपियर के प्लेस का 36 प्लेस का एक फोलियो लाए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पेरिकल द प्रिंस ऑफ टायर जो था इस प्ले में नहीं था, उसको ओमिट किया गया था। ठीक है, इस पर कभी डिस्कस की जाएगी, इस पर भी। इवन दोज, ये देखिए, even those who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him. For his thought and expression have so pervaded our
life and literature that it is impossible so long as one speak the English language to escape his influence. Who said? तो W.J. लॉन्ग का रिमार्क देखो, ये भी आपके सामने है। किसका रिमार्क दोस्तों? W.J. लॉन्ग का ही रिमार्क है। वो यहाँ पर शेक्सपियर के बारे में कहते हैं कि जिन्होंने शेक्सपियर को नहीं भी पढ़ा है वो अनजाने में शेक्सपियर के द्वारा ही क्या होते, गाइडेड होते जाते हैं। Who published the first life of Shakespeare in 1709? तो देखो निकोलस रो एक पर्सन है जिनको कंसिडर करते हैं हम सब फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर। क्या कंसिडर करते हैं इनको दोस्तों? फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ, मतलब विलियम शेक्सपियर के ऊपर जो पहली बायोग्राफी किसकी थी? निकोलस रो ने लिखा था। कब लिखा था? 1709 में लिखा था। Who attacked Shakespeare in a pamphlet called The Groat's Worth of Wit, bought him a million of repentance? किसने उसको लिखा था? रॉबर्ट ग्रीन ने अपने इस पैम्पलेट में विलियम शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। ठीक है। I loved the man and do honor his memory. On his side, idolatry as much as any. He was indeed honest and often open and fair in nature. ठीक है, तो बस यही जो शुरू की जो लाइन है ना, I loved the man and do his honor, इसी एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है बहुत बार, तो आप इसको याद रखिएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखा है। क्या था लाइन? आई लव द मैन एंड डू हिज ऑनर। बहुत प्यारी लाइन है। इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स मे द विंड्स ब्रो टिल दे हैव अवेकेंड डेथ। तो ये किस प्ले से लाइन दी गई है दोस्तों? तो ये लाइन प्ले का नाम है ओथेलो। ठीक है, बाय विलियम शेक्सपियर। चलो, विच इज अ फार्स फुल ऑफ बॉइस्टरस फन एंड लाफ्टर। तो उस फार्स कॉमेडी का नाम को, फार्स भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉमेडी होता है। ठीक है, तो लव लेवर्स लोस्ट जो है एक प्ले है जो कि बॉइस्टरस फन एंड लाफ्टर से भरा पड़ा है। ठीक है, ये भी विलियम शेक्सपियर का बड़ा प्यारा सा वर्क है। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो विलियम शेक्सपियर क्या है? वो सारी ग्रेट ट्रेजेडीज है। कौन कौन से? मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो। ठीक है, इसको याद करने का तरीका हम सब HOLM करके याद करते हैं। हैमलेट, ओथेलो, लियर एंड मैकबेथ, ये सही सीक्वेंस हो जाता है इसका। ठीक है, चलो। द टेम्पेस्ट, Pericles, Cymbeline, and The Winter's Tale are the last plays of Shakespeare. They are neither pure comedies nor pure tragedies, hence they are categorized as dramatic romances. ठीक है, तो देखो द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, सिम्बलिन एंड विंटर्स टेल, ये जो लास्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर के जिंदगी के 4 लास्ट प्ले हैं, ये ना तो पूरी तरीके से कॉमेडी है ना ही पूरी तरीके से ट्रेजेडी है। इसलिए इनको किस में कैटेगराइज किया गया? ड्रामेटिक रोमांस कहा जाता है इन सारे के सारे प्लेस को। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के इन प्लेस को ड्रामेटिक रोमांस के रूप में हम सब जानते हैं। चलो, द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर इज द टेम्पेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखिएगा। आपके टीजीटी पीजीटी किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर इज द टेम्पेस्ट। जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा आर रोमन प्लेज। देयर इज वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, जिसका नाम क्या है? कोरियोलानस है। क्या क्या नाम है? एक नाम जूलियस सीजर, एंटनी क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलानस। इन तीनों प्ले को माना जाता है विलियम शेक्सपियर के रोमन प्लेस के रूप में। There is no art to find a mind's construction in the he was a gentleman and on whom I built faith and absolute trust. Here King Duncan comments on the Thane of Cawdor। ठीक है, जो लाइन है किसको किसने कहा है? किंग डंकन ने कहा है। किसके लिए कहा है? द थेन ऑफ काउडर के लिए। किंग डंकन और थेन ऑफ काउडर किस प्ले के पार्ट है? तो प्ले का नाम है दोस्तों मैकबेथ। बहुत सही। द लिटिल वाटर क्लियर अस ऑफ ऑल द डीड, किसने कहा? लेडी मैकबेथ ने कहा। किससे कहा? अपने हस्बैंड मैकबेथ से इस बात को वो कहती है। हु रोट शेक्सपियरन कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियरन ट्रेजेडी 1948, तो उसका नाम क्या है? HB चार्टन। HB चार्टन उस पर्सन का नाम है। और शेक्सपियरन कॉमेडी लिखा 38 में और ट्रेजेडी लिखा 48 में। ठीक है, 10-10 साल के गैप पे उन्होंने इन दोनों वर्क्स को लिखा है। रॉय वॉकर, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948, द टाइम इज फ्री 1949। ठीक है, ये दोनों किताब किस पे लिखा? शेक्सपियर के रूप और शेक्सपियरन क्या, ये दोनों बुक एग्जाम्पल है शेक्सपियरन क्रिटिसिज्म के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट एंड द टाइम इज फ्री, 48 एंड 49। डेट भी याद रखना, ऑथर का नाम भी याद रखना, बुक का नाम रखना। और ये क्या है? शेक्सपियरन क्रिटिसिज्म है। डियर सन ऑफ मेमोरी, ठीक है, इस कोट को देखिए। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हियर ऑफ फेम, व्हाट निड्स्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ द नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर,
फेंसिस चाइल्ड। ये किसने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में? तो ये रिमार्क है जॉन मिल्टन के बारे में, और एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, आपको इसे याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो शेक्सपियर के बारे में कुछ हमने इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस किया है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और यहीं से आगे हम सब कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।